हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 के नए सेगमेंट में। दोस्तों, मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूं एक छोटी सी कहानी लेकर जो आपको जरूर सुननी चाहिए। दोस्तों, एक पिता होता है जिसकी मृत्यु होने वाली होती है। उसका एक छोटा सा बच्चा होता है। अब वो सोचता है कि मैं इसे क्या सिखा कर जाऊं जिससे ये जिंदगी में कामयाब हो जाए। दोस्तों, वो पिता अपने पर्स से एक बहुत ही पुरानी घड़ी निकालता है और अपने बेटे को बोलता है, इसे लेकर जाओ घड़ी की दुकान में और इसे सेल करके आ जाओ। तो उस बच्चे ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। वो घड़ी की दुकान पर जाता है और उस घड़ी को दिखाता है। कहता है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। वो दुकानदार कहता है कि ये घड़ी बहुत पुरानी है, मैं इसे 1000 रुपीज़ दूंगा आपको। वो बच्चा वापस आता है, अपने पिता को कहता है कि पिताजी, वो मुझे 1000 रुपये दे रहा है। पिता कहता है, आप इसे किसी साहूकार के पास लेकर जाओ। तो उस बच्चे ने थोड़े आश्चर्य से देखा अपने पिता की तरफ, लेकिन फिर भी वो उसे मना नहीं कर पाता और वो उसे उस घड़ी को लेकर साहूकार के पास जाता है। साहूकार देखता है पुरानी घड़ी, स्क्रैचेस हैं, बोला मैं इसे 500 रुपये दूंगा। बच्चा निराश होकर आता है, बोलता है पिताजी, घड़ी वाले ने तो 1000 रुपीज़ बोला था, ये तो 500 रुपये बोल रहा है। तो उस पिता ने उसे बोला कि आप इसे म्यूजियम में लेकर जाओ। तो बच्चा अपने पिता की आज्ञा को टाल नहीं पाता और उस घड़ी को लेकर म्यूजियम में जाता है, संग्रहालय में जाता है, जहाँ पे पुरातत्व विभाग के कुछ लोग होते हैं। वो उस घड़ी को देखते हैं, निरीक्षण करते हैं और देखते ही खुश हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। अरे, ये तो 200 वर्ष पुरानी घड़ी है, मैं इसे करोड़ों में लूंगा। वो बच्चा दौड़ता हुआ अपने पिता के पास आता है, बोलता है पिताजी, ये तो करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। पिता ने कहा, यही तुम्हारी शिक्षा है। किसी भी चीज की वैल्यू उसकी सही जगह पर होती है। उसी तरह आप हैं अपनी जिंदगी में। आपकी वैल्यू लगाने वाला कहाँ है, उस जगह पे जाना जरूरी है। जन्म से ही हम ये सुनते आते हैं, डोंट रन, गिर जाएगा, डोंट ड्राइव, एक्सीडेंट हो जाएगा, डोंट जंप, चोट लग जाएगी, डोंट डोंट डोंट। ना 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 सुनते सुनते माइंड अपाहिज हो जाता है। चाहे हम पैरों से अपाहिज ना हो, दिमाग से अपाहिज हो जाते हैं, जिसके कारण जब हम बड़े होते हैं हमारे पैरामीटर्स, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार तय करते हैं, तू डॉक्टर बन सकता है, तू इंजीनियर बन सकता है, तू पायलट बन सकता है, तू लीडर बन सकता है, तो मैं क्या हूँ, मेरी वैल्यू क्या है, ये कभी नहीं सोचता। और यही कारण होता है जब आप जॉब में जाते हो, बॉस जो कहता है आप उसके पैरामीटर में काम करते हो, बिना अपने आप को पहचानने दूसरे के डिफाइन की हुई सैलरी पर काम करते हो। किसी भी रिश्ते में आप होते हो, वो सामने वाला, आपकी पत्नी डिसाइड करती है कि तुम क्या हो, आप नहीं डिसाइड कर पाते और स्टार्ट होता है समझौतों का सिलसिला। कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई बॉस गलत नहीं है। गलत है तो सिर्फ आप अपनी वैल्यू नहीं समझ पाए, जिसके कारण आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। आप अपनी वर्थ नहीं समझ पाते। जो बॉस आपसे काम करवा रहा है, वैसे 10 बॉस को आप अपने नीचे काम करवा सकते हो, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। आप समझ नहीं पा रहे। दोस्तों, जंगल का राजा सिर्फ इसलिए शेर नहीं होता क्योंकि वो बलवान है, उससे बलवान तो हाथी होता है। वो इसलिए राजा नहीं होता कि वो तेज है, क्योंकि उससे तेज तो चीता होता है। दोस्तों, वो इसलिए राजा होता है कि उसकी मेंटालिटी राजा की है, राजा की है। आपको अपनी कीमत पहचाननी होगी, आपको अपनी कीमत पहचाननी होगी। आप कहीं भी जॉब करते हैं,
कहीं भी बिजनेस करते हैं, किसी भी रिलेशन में हैं, किसी भी रिश्तेदारी में हैं, आप अपनी वैल्यू समझें, आप अपने ईगो, आप अपने आत्मसम्मान का डिस्काउंट किसी को ना दें। कोई दूसरा हमें पुट डाउन नहीं करता, हम अपने आप को खुद पुट डाउन कर लेते हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है अपनी प्रतिभा को पहचानने का, क्योंकि लाइफ में आप क्या चाहते हैं वो सिर्फ आप तय करेंगे, कोई और नहीं। दूसरों की शर्तों पे जिंदगी जीते रहे तो आपकी जिंदगी भी वैसी होगी जो दूसरों की है। आपके अंदर असीम प्रतिभा है और ये समय है जागने का, अपने विरोधियों को, अपने से जलने वालों को बताने का कि आपसे बेहतर कोई नहीं। अपनी सफलता के लिए जुनूनी हो जाएं, पागल हो जाएं, क्योंकि जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। दोस्तों, भीड़ में चलोगे तो भीड़ का हिस्सा बनोगे और अलग दिशा में चलोगे तो वो भीड़ तुम्हारे पीछे जाएगी, तुम्हें फॉलो करेगी। तो अपने आप को पहचाने, थिंक डिफरेंट, थिंक पॉजिटिव, थिंक लाइक ए किंग। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा सक्सेसफुल होता है। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत पैसे वाला सक्सेसफुल होता है। ज़रूरी वो है जो अपने दिमाग से सक्सेसफुल होता है, जो अपने आत्मसम्मान को जीवित रखता है। हर जगह समझौता कर लो, हर जगह समझौता कर लो, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ नहीं। अगर कहीं इज्जत पाना है तो अपने रिलेटिव की नज़रों में नहीं, अपनी पत्नी के नज़रों में नहीं, अपनी दुनिया के नज़रों में नहीं, अपने आप के नज़रों में अगर आप इज्जत वाले हो तभी कामयाब हो। तो दोस्तों, आज से आप भी वैसी जगह ढूंढिए जहां आपकी पहचान हो, आपकी कद्र हो। दूर रहिए वैसे लोगों से जो आपकी कद्र नहीं करते। दूर रहिए वैसे लोगों से जो आपको कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप उनसे कमज़ोर हैं। क्या आप कमज़ोर हैं? नहीं। तो आज वक्त है ये सोचने का कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। ठीक उसी तरह अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट कर दिया था कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं। अमिताभ बच्चन ने अपनी कीमत पहचानी। आपकी हिमा दास के पास जूते नहीं थे दौड़ने के लिए, उसने अपने जूते में लिखा एडिडास कि उन्हें बुरा ना लगे। आज जब वो सफल हैं तो एडिडास ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और उनके नाम से जूते बनाती है। आज एडिडास के जूते पे लिखे होते हैं हिमा दास। ये होती है सफलता। तो दोस्तों, आप क्या हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, मैटर नहीं करता। आपके अंदर सफलता के लिए कितनी आग है, ये तय करता है कि आप कहां जाएंगे। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना सबसे बड़ा गुनाह है। स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट।